गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन 8। लेसन का नाम है कवि का हृदय। तो चलो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। महान व्यक्ति महान बातों से ही महान बनते हैं। उनकी यही महानता समाज के लिए भी उदाहरण होती है। हिंदी के महान कवि निराला मस्त मौला आदमी थे। मस्त मौला यानी कि जो मस्त से रहते हैं। निराला जी हिंदी के एक महान कवि थे। उनके जीवन की घटनाएं यही बताती है कि कवि का मन कितना सहज और कोमल होता है। सहज यानी कि सिंपल। वह समाज की छोटी छोटी घटनाओं से भी प्रभावित होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही सच्चे और निष्कपट हृदय के व्यक्ति थे। निराला जी का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे बहुत ही सच्चे और उनका दिल बहुत ही कोमल था और उनके दिल में कोई भी छल कपट, दूसरों के लिए बुराई वे नहीं सोचते थे। जैसे कहते थे वैसे ही वे करते भी थे। बाहर भीतर एक समान। गरीब को देखकर उनका हृदय पिघल उठता था। गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत ही दया थी। यह घटना इलाहाबाद की है। एक बार वे अपने एक प्रशासक से पैसे लेने गए। एक बार वे प्रशासक यानी कि जिनके लिए वे काम करते थे उनसे वे अपना पैसा लेने गए। प्रशासक ने उन्हें 300 रुपए दिए। उन्होंने रुपए अंटी में बांधे और अपने घर दारागंज की ओर चल दिए। उन्होंने पैसे अंटी यानी कि धोती को बांधकर जो कपड़ा बच जाता है उसमें उन्होंने अपने 300 रुपए बांध लिए। उन दिनों के 300 रुपए आज के 3000 के से भी कहीं अधिक थे। रास्ते में अलोपी बाग के चौराहे पर उनके सामने एक भिखारन आ गई। बेटा, इस भूखी प्यासी भिखारन को कुछ दे दो। तो जब वे अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारन मिली और उस भिखारन ने उनसे कुछ मांगा। निराला जी ठिठक कर खड़े हो गए। निराला जी उस भिखारिन के आगे डटकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, निराला जी ने उस भिखारिन से पूछा, बताओ तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी। भिखारिन ने सोचा कि बाबू मजाक कर रहे हैं, सो बोली, बेटा क्यों मजाक करते हो। निराला जी गंभीर हो उठे। तुमने मुझे बेटा कहा है और निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती। इतना कहकर महाप्राण निराला ने अपनी अंटी खोली और पूरे के पूरे 300 रुपए उसे देकर आगे बढ़ गए। भिखारिन बुढ़िया उन्हें आश्चर्य से देखती रह गई। अब आगे देखिए। महाकवि निराला को काव्य जगत का सिरमौर बनाने में कोलकाता के सेठ महादेव प्रसाद मतवाला का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। निराला जी को काव्य जगत में मशहूर बनाने में कोलकाता के एक सेठ महादेव प्रसाद मतवाला का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने ही निराला जी को बहुत मशहूर बना दिया था। सेठ जी निराला को प्राण प्रण से मानते थे। सेठ जी निराला जी को बहुत अपने दिल से मानते थे। अब वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। उन्होंने एक बार जाड़े के दिनों में निराला के लिए बड़ी सुंदर और शानदार दुशाला बनवाई और उसे निराला जी को सप्रेम भेंट किया। ठंड के मौसम में एक बार सेठ जी ने निराला जी के लिए सुंदर और शानदार दुशाला यानी कि हल्की ओढ़ने वाली रजाई बनवाई और उसे निराला जी को तोहफे में दिया। निराला जी उसे पहनकर बड़े खुश हुए। एक दिन वे सेठ जी के दफ्तर यानी कि ऑफिस मतवाला से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भिखमंगा देखा। रास्ते में उन्होंने एक भिखारी को देखा। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था। उस भिखारी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। महाप्राण निराला तो साक्षात करुणा की मूर्ति थे। पहले से ही निराला जी के दिल पर गरीबों के लिए बहुत दया थी। उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने अपनी दुशाला उतारी और ठंड से कांपते भिखमंगे के शरीर पर डाल दी।
यह सारा नजारा प्रेस का एक आदमी देख रहा था। वह भागा भागा सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने सुना तो सड़क तक भिखमंगे के पीछे 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 भागे भी, पर वह तो देखते ही देखते छूमंतर हो गया। जब सेठ जी ने सुना तो वो उस भिखारी के पीछे भागे, पर देखते ही देखते वो वहां से चला गया। निराला जी ने सेठ मतवाला को आवाज दी, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए, बेचारे का जाड़ा ठीक से कट जाएगा। विवश होकर सेठ जी लौट आए। विवश यानी कि मजबूर। निराला के हट यानी कि जिद। निराला के हट के आगे किसी की नहीं चलती थी। सेठ जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, धन्य है महाराज आप। तो कवि का हृदय पाठ आपका यहीं तक ही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।